नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। खबरें बहुत हैं, लेकिन हमारी खबर इसी पर नजर है जो 15 घर, जी हां 15 घर जहां मातम पसरा हुआ है। आज उसी मुद्दे पर फिर से चर्चा करेंगे। लखनऊ अग्निकांड में एक्शन जारी है। सीएम योगी के निर्देश के बाद बिल्डिंग के मालिक समेत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। एलडीए के वीसी को तलब किया गया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं में 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एलडीए की ओर से बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया गया। अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात और एडीजी जोन परवीन कुमार शामिल है, जो 7 दिनों के भीतर सीधे मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। फॉरेंसिक टीम भी मौके से सभी सबूत जुटा रही है। यानी साफ है कि 15 मौत के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सवाल यह है कि 15 मौतों के मुजरिम आखिर कब नपेंगे? बिना फायर एनओसी के कोचिंग कैसे चल रही थी? भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? हादसे के बाद ही क्यों अलर्ट होता है प्रशासन? ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में 15 छात्र जिंदा जल गए। जिन आंखों में कुछ कर गुजरने के सपने थे, उनके सपनों और जीवन को लापरवाही के सिस्टम ने जलाकर राख कर दिया। अब सवाल उस सिस्टम से है जो कि भ्रष्टाचार की वजह से अवैध को वैध कर देता है, जारी हुए नोटिस को निरस्त करा देता है, बिना फायर सेफ्टी के बिल्डिंग्स को चलने देता है और रेजिडेंशियल इलाके में प्रशासन की नाक के नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चलाने देता है। इसी सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है कि एक और जगह अग्निकांड हुआ और मंजर फिर वही दिखा। ये देखिए, ये सामने की तमाम तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें बहुत खास हैं क्योंकि अग्निकांड के वक्त यहाँ पर जो लोग फंसे थे और वो जो है अब इस दुनिया में 15 लोग नहीं हैं। लखनऊ में हुए इस अग्निकांड में 15 घरों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम की घोटाले वाली आग को बुझाने के लिए अब योगी सरकार एक्शन में आई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिनमें एक्सीएन, एई, जेई शामिल हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में पेट शॉट और एनिमेशन सेंटर के मालिक भी शामिल हैं। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित कर दी गई, जिसे 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए गए हैं। मामले की हाई लेवल जांच चल रही है कि कैसा वर्क कर रहे थे वो लोग, क्या क्या प्रिकॉशंस था, किस प्रकार का उनका काम है, उस दौरान क्या हुआ, ये सब बातें हुई हैं। इसको हम लोग सब कुछ अपने रिपोर्ट में समाहित करेंगे। ठीक है, तो अभी उसी पे काम कर रहे हैं अभी और पूछताछ होगी सभी स्टेक होल्डर से। यहाँ हॉस्पिटल में आकर के जो इंजर्ड लोग थे, जो कल डिस्चार्ज हुए थे, उनसे भी बात की गई है और जो यहाँ पर 2 लोग एडमिट हैं उनसे बात की गई। चाहे कोई विभाग के हों चाहे वो प्राइवेट, सभी लोगों के संबंध में डिटेल बातचीत करके तह तक पहुँचा जाएगा। यानी साफ है कि जिसने भी नियमों को ताक पर रखकर लखनऊ के इस लाक्षागृह को पनपने दिया और जो भी इन 15 मौतों का जिम्मेदार है, उन तक पहुँचने की तैयारी योगी प्रशासन ने कर ली है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी, मयूर शुक्ला और तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखा दी, लेकिन ऐसे में हमारे जी मीडिया के, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास सवाल है। क्या कुछ सवाल है जो हम पूछना चाहते हैं, जो सवाल बनते हैं। 15 मौत के मुजरिम आखिर कब नपेंगे? गिरफ्तारी तो होगी। लखनऊ का लाक्षागृह, जिम्मेदार कौन? बुझ गए 15 घरों के चिराग, हत्याकांड। 9 साल पुराने ध्वस्तीकरण आदेश क्यों रोका रहा? बिना फायर एनओसी को कोचिंग कैसे चल रही थी? इलेक्ट्रॉनिक थंब लॉक मौत का जाल कैसे बना? भ्रष्ट अधिकारियों पर स्थायी कार्रवाई कब होगी? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर कब होगी? हादसे के बाद ही क्यों अलर्ट होता है प्रशासन? ये महत्वपूर्ण सवाल है। हादसा हो गया, सब हो रहा है, आपने ये सस्पेंड कर दिया, वो सस्पेंड कर दिया और एक्शन हो गया। अब इसी पर हम बात करेंगे भाई। इससे जो 15 बच्चे हैं जिनकी जान चली गई, उनका क्या? उनके लिए आप ये सवाल नहीं उठेंगे क्या? क्या वो वापस आ जाएंगे? ये बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। और
तो हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे आपको बता दूं। हमारे साथ जो मेहमान रहेंगे, रत्नाकर सिंह बीजेपी के तरफ से रहेंगे, कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे, अशोक धर द्विवेदी जी हमारे साथ पूर्व डीजी हैं, वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, केपी सिंह सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, वर्षा वर्मा अभिभावक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चलिए हम आपको बता दें, रत्नाकर सिंह है बीजेपी की तरफ से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, ये अब जो एक्शन हो रहा है, जो अब कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है 15 बच्चे वापस आ जाएंगे? जिन घरों में मातम पसरा हुआ है, सिर्फ एक्शन भर से ठीक हो जाएगा सब? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। और चारों तरफ जो है जिन लोगों ने इसको हृदय विदारक घटना को देखी है, सब लोगों को ये घटना अंदर तक झकझोर के रखी। और मेरा व्यक्तिगत रूप से पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति जो है पहली गहरी संवेदना है। और बाबा विश्वनाथ से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इन परिवारों के जो पेरेंट्स हैं उनको एक संबल प्रदान करे, जिससे कि इनके सहने की शक्ति प्राप्त। देखिए, दूसरी बात, मैं महत्वपूर्ण बात कहूंगा, निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की अगर घटना हो गई है तो हम देखा आपने कितनी संजीदगी के साथ सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया। आपने देखा कि डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक थे, वो घटना पे तुरंत सूचना मिलने के बाद जो है वहां पे पहुंच जाते हैं और सारा जो है अरेंजमेंट अपने हाथों में लेकर के घायलों को अस्पताल में उचित इलाज का 70 इलाज का जो है मुहैया कराया जाता है। आपने देखा कि किस तरह से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके अलीगढ़ से वो डायरेक्ट लखनऊ आते हैं और घटना स्थल पर तुरंत पहुंचकर पूरी तरह से जायजा लेते हैं। आपने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गहरी संवेदना जो है इस पूरे घटनाक्रम से व्यक्त की। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से संजीदा है और इस घटना के पीछे हमने उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। और जो भी गुनाहगार है उस गुनाहगार को हम लोग निश्चित रूप से फाइंड आउट करेंगे और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करेंगे। आपने देखा कि रत्नाकर सर, ठीक है, आपने बता दिया क्या क्या एक्शन हुआ, वो ठीक है। एक और मेरे सवाल है, जल्दी से फिर मैं बाकी मेहमानों को भी जोड़ूंगा। आपने बात ठीक कही कि हमने ये तुरंत हुआ, ठीक है, सीएम योगी भी वाकई में पहुंचे, रद्द करके पहुंचे, लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आपकी सरकार गारंटी ले सकती है आगे ऐसी घटना नहीं होगी? देखिए, घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हाई लेवल मीटिंग बिठाई और हाई लेवल मीटिंग में उन्होंने 6 FIR जो है वो किया गया। बिल्डिंग मालिक समेत जो है 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। प्राथमिक शुरुआती जांच के आधार पे 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इस तरह के जो हमारे नौनिहालों के साथ, हमारे बच्चों के साथ जो हुआ है, उस घटना की पुनरावृत्ति आगे न हो। इसके लिए हम सारे लूप होल्स जो है फाइंड आउट कर रहे हैं और उस लूप होल्स को ढकने का और उसको आगे घटना की पुनरावृत्ति न हो इसको इंश्योर करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी जी की सरकार। मैं एक रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से भी ले लेता हूं। कुलभूषण त्रिपाठी जी, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं सरकार का फेलियर रहा ये? पूरी तरह से सरकार का फेलियर है। सरकार को नैतिकता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी तक सरकार में सत्ता की मलाई चाट रहे किसी भी आदमी ने जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दिया हो? सिर्फ आंसू बहा देने से, मौके पे पहुंच जाने से। और वहां पे एक वीडियो आ रहा है जो खूब चल रहा है, वहां पर जब मुख्यमंत्री जी हैं उनसे परिवार कह रहा है तो कह रहे हैं कि यहाँ भाषण मत करो। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उनकी बात आज भाषण तुम्हें लग रही है, लेकिन जिसका बच्चा खो जाता है वो जानता है कि उसके रिक्त स्थान की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं भी एक कोचिंग सेंटर चलाता हूं, सभी मानक पूरे करता हूं। आज भी हमारे यहाँ चेकिंग हो रही। जब एक जगह घटना घट जाएगी तो हर जगह चले जाएंगे, लेकिन जो लोग खुद जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी पूर्वक अपने यहाँ तैयारियां पूरी रखते हैं, उनके यहाँ तो बार बार ये जाएंगे। लेकिन जहां तैयारियां नहीं वहां इनका सिस्टम सो रहा है। डबल इंजन की सरकार क्या इसीलिए है कि सभी लोगों के सपनों को रौंदती रहे? इस तरह की नाक के नीचे घटना घटी है, राजधानी लखनऊ में घटी है और अभी भी आप बताते रहिए नहीं FIR करा दी है। क्या कोई मंत्री जिम्मेदारी लेगा? फायर की जिम्मेदारी किसी मंत्री के पास तो होगी आपके सरकार में। मुख्यमंत्री जी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि बाद में आप? मुख्यमंत्री जी का वो वीडियो तो इतना ज्यादा निराशाजनक है कि जहां वो परिवारजनों से कह रहे हैं कि यहाँ भाषण मत करो।
जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, उनकी बात चलिए रत्नाकर साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी मेहमान मुझसे रिएक्शन लेने। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है इस तरह की घटनाओं पे भी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है और लोगों को गुमराह करने का काम करती है। मैं आपको याद दिला दूं कि माननीय ब्रजेश पाठक जी वहां पे गए थे और आप सभी लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में वो आंसू थे, वो दर्द जो है साफ दिख रहा था, जो बच्चे खोए हैं हमने। और आज ये कांग्रेस पार्टी के बैठ करके कह रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से वीडियो का ये हवाला देकर है। अरे राजनीति नहीं करना है इससे, ये ऐसे घटनाओं पे कांग्रेस जैसी पार्टियां लाशों पे राजनीति करने का काम करती है। शर्म आनी चाहिए इनको, कांग्रेस को। आप इनको पूछिए कि क्या क्या लिए जा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, इनको सलाह देनी चाहिए। ये सिर्फ बैठ करके यहाँ पे अपनी घटिया और गिरी हुई राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सब लोगों ने देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा कि किस तरह से डिप्टी सीएम वहां पे ब्रजेश पाठक जाते हैं, सूचना मिलने के एम्बुलेंस लेकर जाते हैं और इमीडिएटली सारे बच्चों को जो घायल रहते हैं वहां पे हॉस्पिटल में इलाज करवाने का काम करते हैं। और ये क्या किए, कांग्रेस का एक भी आदमी वहां पहुंचा, जरा पूछ लीजिए, सांत्वना देने के लिए भी पहुंचा नहीं पहुंचा। इनको करना है शुद्ध रूप से राजनीति, टीवी चैनल पे बैठ के यहाँ पे। ठीक है रत्नाकर जी, आप रुकिएगा। रत्नाकर जी, कुलभूषण त्रिपाठी ठीक है रुकिए रत्नाकर साहब, और भी मेहमान है। जल्दी से मैं एक रिएक्शन अशोक दर से, क्योंकि ये तो सरकार की बात हो गई, विपक्ष की बात हो गई। अशोक दर साहब से भी एक रिएक्शन ले लेता हूं मैं। अशोक दर साहब, इससे हम क्यों ना कहें सरकार का फेलियर, क्यों ना कहें प्रशासन का फेलियर, और क्यों ना कहें कि ये आगे भी होगी घटना? इसको कहने वाले कह सकते हैं कि सरकार की असफलता, जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, विभाग जिम्मेदार हैं, उनकी असफलता, निश्चित रूप से उनकी असफलता है। ये जिस अलीगंज के मामले में जो कल घटना हुई, जिस पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसमें एलडीए की विफलता है। 2016 में इसी भवन को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया, 2 महीने बाद नोटिस विड्रॉ कर लिया। क्यों किया ये नहीं मालूम, एलडीए के लोग ही जानते हैं। फायर सर्विस की गाड़ी कल मौके पर लगभग 45 मिनट बाद पहुंची। अगर लखनऊ शहर में आग बुझाने के लिए गाड़ी 45 मिनट बाद पहुंचती है तो वो विलंब है, उनके पे जिम्मेदारी है। एनओसी वगैरह की बात को, सुरक्षा के उपाय को क्यों नहीं चेक किए, क्या कमियां रही, क्यों नहीं दूर कराए, वो भी जिम्मेदार है। उस छोटे से भवन में भूतल के अलावा बेसमेंट और 3 मंजिल ऊपर बनी हुई थी, और वहां पर विद्युत कनेक्शन 20 किलोवाट का लिया गया था। 34-35 किलोवाट बिजली खर्च हो रही थी। हर महीने बिजली के बिल में ये आता है कि कितने किलोवाट का कनेक्शन और कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है। तो जब 20 किलोवाट के विपरीत 34-35 किलोवाट कंज्यूम हो रहे हैं, यह विद्युत विभाग के अधिकारियों को मालूम था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा क्लियरेंस दिया है। क्यों दिया है? भ्रष्टाचार के अलावा और कोई कारण नहीं है। तो अशोक दर जी फिर तो यही कहेंगे ना, अशोक दर साहब यही कहेंगे सब मिले हुए हैं जी और मर आम जनता रही है। बिल्कुल सही है, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। जनता ही परेशान हो रही है, मर रही है जनता ही। भ्रष्टाचार इसका एक प्रमुख कारण है। एलडीए में भी भ्रष्टाचार की बात है, विद्युत विभाग में भी और फायर सर्विस में भी है। यह त्रिपाठी साहब है। लेकिन अशोक दर साहब, मैं एक आप देखिए, आप कबूल कर रहे हैं, ठीक है, आप पुलिस महकमे में रहे हैं, लेकिन अशोक दर साहब अभी सिर्फ आपने अब ये एक देखा, एक घटना हुई, अभी आप ऐसे सैकड़ों आपको अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर्स मिल जाएंगे जो चल रहे हैं। ऐसी आपको सैकड़ों जहां खामियां मिलेंगी, जो हमने आज भी वहां जगह जगह रियलिटी चेक कराया, आपको सैकड़ों खामियां मिल जाएंगे और घटना आगे भी होगी। ये कोई गारंटी नहीं लगा कि नहीं होगी गारंटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आप सभी लोग या इस समय चर्चा में जो भी सम्मिलित सभी लोग चाहेंगे कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो पूरे देश में, हम सभी चाहेंगे। लेकिन जो कमियां हैं, उन कमियों के कारण आगे भी घटनाएं होने की संभावना बनी हुई है। उन कमियों को दूर करना इन विभागों की जिम्मेदारी है। बिजली विभाग है, एलडीए के लोग हैं और अग्निशमन विभाग के लोग हैं। इनको जा करके चेक करना चाहिए, साफ सुथरे मन से चेक करना चाहिए। पैसा वसूली के उद्देश्य से
नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, यही याद तो रखें, सिस्टम खोखला है, यही सिस्टम खोखला है सर, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें वर्षा वर्मा जी भी हैं, अभिभावक हैं। वर्षा जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखती हैं? देखिए, लगातार इस तरह की घटना हमारे देश में, प्रदेश में होती चली आ रही हैं और मेरा ये मानना है कि जिस परिवार का मुखिया दिव्यांग हो, विकलांग हो, तो परिवार के अन्य सदस्यों को वो जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए हित में ले लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि इस तरह की घटनाएं लगातार होने लगी हैं और हमें अपने बच्चों के भविष्य के, उज्जवल भविष्य के लिए, हम लोग बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं पढ़ने के लिए, एक उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए। हमें बिल्कुल पता नहीं होता है कि उस निर्माण में कहाँ कहाँ क्या क्या खोखलापन है। मोटी मोटी फीसें हमारे ये कोचिंग सेंटर वसूलते हैं। मुझे ये लगता है कि सिर्फ शासन प्रशासन या सरकार को दोष देना, जब दिव्यांग है, आप मान लीजिए कि वो दिव्यांग है, हमारी सरकार दिव्यांग है, हमारी विकलांग है, हमारे शासन और प्रशासन। अब हमें अपने हाथ में कमान ले लेनी है। हमें जो हम क्राइटेरिया देखते हैं अपने बच्चों को कोचिंग के पढ़ाने के लिए, उसमें 4 अपने क्राइटेरिया मुझे लगता है और बढ़ा देने चाहिए। कोचिंग सेंटर के नॉब्स पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, मुझे वो ध्यान रखना होगा। हम सभी अभिभावकों को वो ध्यान में रखना होगा। किसी सकरी गली में तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं चल रहा है, हमें वो ध्यान रखना होगा। कल का जो कोचिंग सेंटर था वो भले ही मेन रोड पे रहा हो, लेकिन आप सोचिए कि 45 मिनट पहली हम फायर ब्रिगेड को वहां पे पहुंचने में लगा है, क्योंकि अंदर इतना सक्रिय था पूरा। 3rd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे वहां पे बच्चे फंसे हुए थे। 1st फ्लोर में आग लगी हुई थी, ऊपर के फ्लोर पे ताला लगा हुआ था। अभिभावकों को ध्यान रखना है कि हमें अब जब कोचिंग सेंटर में या कहीं बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं, तो हमें इन सभी चीजों को ध्यान में रखना बिल्कुल, यानी अपनी सुरक्षा आप सरकार पर और प्रशासन के भरोसे ना छोड़ें। जब इस तरह की घटना, बिल्कुल अपने, हाँ, अपनी सुरक्षा अपने बच्चे हमारे हैं तो हमें अपने बच्चों का ध्यान स्वयं ही रखना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है। कुलभूषण त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं। अशोक दर्जी आ रहा हूं मैं एक बार जल्दी से। कुलभूषण जी, मैं अपने पूर्व डीजी श्री अशोक द्विवेदी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा सरकार को जिम्मेदारी। तो मैं पूछता हूं, क्या एलडीए सरकार के अंडर में नहीं है? क्या फायर विभाग सरकार के अंडर में नहीं है? क्या मुख्यमंत्री जी को इतने साहे बेखबर हो गए हैं कि लखनऊ में क्या हो रहा इसकी उन्हें नहीं, अब गाज तो गिरी है ना, जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर गाज तो गिरी है। जब 15 बच्चे मर गए तब कौन सी गाज गिर रही है? आप जरा सोचिए। आप एसआईटी बना दीजिए, आप कार्रवाई। वो एलडीए ने जब नोटिस दिया था उस पर कार्रवाई आगे क्यों नहीं हुई? क्या सरकार इसकी जवाबदेह नहीं है? अगर जो फायर ब्रिगेड वहां नहीं जा रही तो इतना बड़ा कनेक्शन आप दिए हुए हैं, वहां पे क्या कोचिंग बिना लाइसेंस के चल रही थी? जिस विभाग ने लाइसेंस दिया था उससे आप पूछिए। क्या आपके सारे अधिकारी ऐसे प्रशासन शासन में हैं जहां उन्हें कोई खबर ही नहीं है? आप नोटिस देके अपनी श्री कर लेते हैं। आखिर कौन जिम्मेदारी लेगा? आप एसआईटी बना दीजिए, चढ़ावा चोरी हुआ है। ये मैं जल्दी से मैं एक रिएक्शन। ठीक है मैं कुलभूषण जी मैं इस पर बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। रत्नाकर साहब, एक बड़ा सवाल तो यही है जो त्रिपाठी जी ने उठाया। अब देखिए, दिल्ली में क्या होटल में आग लगी, मैंने देखा पूरे प्रदेश भर में, यूपी में भी मॉक ड्रिल करा दिया आपने। आप ठीक है भाई सरकार, अब ये क्या हुआ मॉक ड्रिल का फायदा बताइए? वो क्या दिखावा था? सिर्फ एक नौटंकी बस? ये हमने सीखा क्या? देखिए, सरकार जो है वो पूरी तरह से संजीदा रहती है। इस तरह की घटनाएं जो है वो वर्षा जी आऊंगा मैं आपके पास भी आ रहा हूं। मेरी आवाज में रही आपको? हाँ जी रखिए आप रत्नाकर जी, आप बात रखिए। जी देखिए, सरकार का काम जो है वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से आश्वस्त करना कि उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सरकार वो सारी क्रिया करती है, लेकिन अगर कहीं न कहीं आपने देखा, मैं चैनल पे आपको खुलकर ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से कुछ अधिकारी अपने व्यक्तिगत पॉकेट भरने के लिए, निजी हित के लिए और आतंक जो है भ्रष्टाचार में डूब करके और इस तरह का कृत्य करते हैं, वह समाज के लिए भी गलत होता है। उसका खामियाजा जो है हमारे बच्चों के रूप में, जो हमारे 15 बच्चे चले गए हैं, उसके रूप में दिखाई देता है। कहीं न कहीं सरकार जो है उसके उन अधिकारियों के ऊपर भी एक्शन लेने का काम
किया है सरकार ने। 4 अधिकारियों को हमने सस्पेंड करने का काम किया। 6 FIR जो है हमने करने का काम किया है, क्योंकि हम एक नजीर पेश करना चाहते हैं कि आगे से जो भी इस तरह की अनुमति देता है, जो भी जो चेक पॉइंट है उसका पालन नहीं करता है, पालन नहीं करवाता है, तो अगर वो कहीं न कहीं त्रुटि पाई जाएगी उसमें, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। माननीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट रूप से सभी लोगों को कह दिया है। एक उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग करके उन्होंने ये सारी बातें बताई है। देखिए, निश्चित रूप से नौनिहालों का जाना सबके लिए दुख का कारण है, और हम चाहते हैं, और हमारी जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी है, हम चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इस तरह की घटनाओं की आगे से पुनरावृत्ति न हो। और मेरा एक दरख्वास्त भी है, ये राजनीतिक जो पार्टी के लोगों को बैठे हैं यहाँ पे, कृपा करके इस तरह की मुद्दे पर राजनीति न करें। आप क्या कर सकते हैं, क्या सुझाव दे सकते हैं, वो बताइए, सरकार को दीजिए, सरकार उसको मानेगी, उस पर अमल करेगी, ताकि इस तरह की अरे रत्नाकर साहब, वो तो यही सुझाव देंगे, सरकार उनको दे दो, वो सब सही कर देंगे, वो तो यही देंगे। त्रिपाठी जी अभी यही सुझाव दे देंगे आपको। संभल रही गद्दी तो छोड़ दो, देखो, इस्तीफा दे दो, कहा तो जा रहा। यही सुझाव देंगे, वो तो दे दिया उन्होंने। आपके बस में नहीं है सरकार चलाना, तो आप छोड़िए। ठीक है, आपके अधिकारी बेलगाम हैं। अशोकधर साहब सुनिए, जनता यह बखूबी जानती है कि कौन सरकार अच्छी तरीके से चला सकता है और कौन नहीं चला सकता। रत्नाकर जी रुकिए, ठीक है, अशोकधर जनता ने हमें जवाबदेही दिया है, तो हम उस जवाबदेही को पूरा करने का भी काम करते हैं और करते रहेंगे। बच्चे खोए, उनसे कह रहे भाषण मत करो। अशोकधर जी, कौन शर्मा जी किस तरह का गुमराह करने का काम कर रहे हो आप? डिप्टी सीएम वहाँ पे सरेआम रो रहे हैं बच्चों को देखकर। मैं आपको एक चीज और बता दूं, वहाँ पे जितने रिपोर्टर थे, जितने पत्रकार थे, उनके आंखों में भी आंसू थे। आपके आंखों में आंसू नहीं रहेंगे। आपके आंखों में तो राजनीति का चश्मा पहना है आपने। आपके आंखों में उन बच्चों के लिए आंसू नहीं है, लेकिन हमारे डिप्टी सीएम जो वहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, ठीक है, रत्नाकर जी की बात है। त्रिपाठी साहब आप इस्तीफा देने से ठीक है, त्रिपाठी साहब रुकिए। अशोकधर, मुख्यमंत्री जी, अरे त्रिपाठी साहब रुकिए ना, आप भी हमसे भरे लहजे में कि भाषण मत करो, वो वीडियो हर जगह वायरल है। अरे ठीक है, त्रिपाठी साहब आप रुक जाइए ना, अभी हो गई, आपने बार बार वही आप कर रहे बात। 15 बच्चों की लाशों के कम से कम आप लोग राजनीति करना तो बंद कीजिए। ठीक है, वर्षा जी मैं आ रहा हूँ, एक बार अशोकधर जी की बात। रत्नाकर जी आप रुक जाइए ना प्लीज। अभी अशोकधर जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में कहीं भी कोई भी अगर अप्रिय घटना होगी तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती ही है, और नागरिकों को अपनी जगह पर सतर्क तो रहना ही चाहिए। लेकिन नागरिक सतर्क भी रहे तो जो सरकारी विभागों को काम करना है उस काम को देखिए मैं सरकार को, अशोकधर जी, क्योंकि आप प्रशासनिक महकमे से रहे जुड़े, मेरा सवाल ये है, मैं सरकार को इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब होटल में आग लगी तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बैठक की थी। दिल्ली के होटल में आग लगी थी, बाकायदा दिशा निर्देश दिए, लेकिन प्रशासन सोता रह गया। सही बात है, लेकिन ये व्यवस्था का अंग है। अधिकारियों को अगर लापरवाही करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, तो उनको दंड सरकार देती है। और प्रशासनिक व्यवस्था का ये नियम है कि अच्छा काम करने वालों को समय समय पर शाबाशी दी जाए, पुरस्कृत किया जाए, और जो गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, उनको दंड देना आवश्यक है। अच्छी व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पिछले कई सालों में जो घटनाएं हुई है उसमें कितने को दंड दिया गया वो कहीं भी कोई जानकारी नहीं। चलिए मैं लौट रहा हूं अशोक साहब। वर्षा वर्मा जी, देखिए 15 बच्चों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई, मातम पस रहा है, रो रहे हैं लोग, लेकिन एक बड़ा सवाल है, अब एक्शन हो रहा है। भाई जो लोग थे जिम्मेदार उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक्शन हो रहा है, सस्पेंड कर दिए गए। क्या आपको लग रहा है कि संतुष्ट है? क्या ये कार्रवाई से आप लोग खुश है? परिवार के लिए थोड़ी सी राहत की बात रहेगी, आपको लगता है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब प्रशासन हमें पता है हरी नोटों की गड्डियों में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उसमें झुकी हुई है, तो अब हमें लगता है अभिभावकों को सामने आकर के अपने हाथ में कमान ले लेनी चाहिए, और उसके बाद में अगर
गवर्नमेंट ये कहती है, सरकार ये कहती है कि आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जब आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, आपसे नहीं करते बन रहा है, आप अभिभावकों को दे दीजिए। और 15 बच्चों की लाशों पे राजनीति की रोटी सेकना बंद कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग यहाँ पे डिबेट में बैठे हुए हैं और कोई इस तरह की रोटी सेक रहा है और कोई अपने उस तरफ की रोटी सेक रहा है। भगवान के लिए ये सब बंद कीजिए और जो सही कदम उठाए जा सकते हैं उनको उठवाने के लिए प्रयासरत रहिए। बच्चों के लाशों पर रोटी मत सेकिए भगवान के लिए। वर्षा जी, रोटी क्या, देखिए विपक्ष का तो काम है ना भाई, सवाल तो पूछेगा ना विपक्ष को। कदर लगेगी, राजनीति क्यों ना करे भाई, आप विपक्ष की तो जिम्मेदारी है सरकार से सवाल पूछे। नहीं वर्षा जी, सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे और विपक्ष भी पूछेगा। सरकार से मैं भी सवाल पूछ रही हूं, सरकार से सवाल मैं भी पूछ रही हूं, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो इतने सालों से नहीं कर पाई है। अगर पहली आग वाली घटना पे ही सरकार ने अपना एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया होता कि आगे इन लोगों की औकात नहीं होती, इन लोगों के पजामे में पेशाब छूट जाती, गड्डियां लेने से पहले, एनओसी में साइन करने से पहले इन लोगों की अगर ये हालत नहीं हो रही है तो ये फेलियर सरकार का है। त्रिपाठी साहब, क्या आप लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि रत्नाकर साहब ने भी यही आरोप लगाया था आप पर। नहीं, रत्नाकर साहब तो चाहे जो आरोप लगाए, लेकिन वर्षा जी का दर्द मैं समझता हूं और इस समय हर बात अभिभावक को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो वर्षा जी कह रही हैं कि प्रशासन गड्डियों के तले अपनी रीढ़ को दबा चुका है, तो क्या वो प्रशासन की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की नहीं है, जो बताते हैं कि हमने माफिया को, भ्रष्टाचारी को, भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति से खत्म कर दिया है। मैं दूसरी बात पूछ रहा, दो घटनाएं सारी कार्रवाई जो हो रही है, निश्चित रूप से ये कार्रवाई जो है इस पाठक साहब हो रहे थे, क्या रोने से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि आप वहां से विधायक हैं। दूसरा, क्या योगी आदित्यनाथ में आवाज जो आई है, अभिभावकों से कह रहे हैं कि आप भाषण मत दो। अगर जो किसी का बच्चा मर गया है तो अपना दर्द कह रहा है, तो आप कह रहे हैं भाषण मत दो। इस तरह की जो घटनाएं हैं, क्या इसमें योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक को माफ किया जा सकता है? धर्मेंद्र प्रधान जीत के बाद 50 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, आज तक धर्मेंद्र प्रधान के काम पर चुप नहीं रहे। ऐसी जो घटनाएं, ये निश्चित तौर पर विपक्ष मुद्दा उठाएगा और विपक्ष कहेगा सत्ता में बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या तो तुम इस लायक नहीं हो कि प्रशासन चला पाओ, इसलिए तुम्हें पद छोड़ना होगा। तो काश के आप पहले एक ऐसी नाजीर सेट कर चुके होते जो आज का दिन नहीं देखना पड़ता, हमारे वो 15 जिंदगियां बच गई होती। बिल्कुल वर्षा जी, पहले ऐसा होता था कि जो जिम्मेदार थे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे, प्रयास करते थे। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे अधिकारी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त ही नहीं, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। और उसके बाद आज जो हाल है, घटना स्थल पर रो देने से या अपना कार्यक्रम छोड़कर आ जाने से उन परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा, माफ कीजिएगा। यही वर्षा जी मैं कह रहा हूं कि वहां पर इस्तीफा देना चाहिए अगर जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में कोई भी नैतिकता है। रत्नाकर जी एक बात जोड़ना चाह रहे हैं। अशोक दत्त जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, परिवार में बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, शायद जो विपक्ष के लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन जनता को हमारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की लापरवाही में अगर पाया जाता है, रत्नाकर जी रुकिएगा जरा, रत्नाकर जी रुकिए, कल्प्रिट पाया जाता है, उससे योगी की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन सरकारी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और सरकार को देखना पड़ेगा कि जो गलत करे उनको नियम के हिसाब से जल्दी कठोर दंड दे। बिना इसके सुधार नहीं होगा। दंड आवश्यक है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, इसको ठंडे बस्ते में फाइल में दबनी नहीं चाहिए। ये सुनिश्चित। अशोक दत्त साहब, मैं अगर हम बहुत सारे राजनीति का अगर हम बहुत चीजों को देखें, कहीं भगदड़ हुई मंदिरों में भी इस तरह की घटना, आपको उपहार कांड याद होगा दिल्ली का, आपने देखा होगा एक कोचिंग सेंटर्स में 3 बच्चे की डूबने से मौत हो गई थी जहां सिविल सर्विस की वो तैयारी कर रहे थे दिल्ली में। हाँ, और फिर उसके बाद होटल में आग लगी। लेकिन हम सबक कहां ले पाते? इतने बड़े कांड हो गए, कई लोगों की जिंदगियां चली गई, कहां सबक ले पाए और कहां हमने बदला कुछ सिस्टम को? सबक तब लेंगे जब ऐसे मामलों की जांच पूरी हो जाए। एक तो जांच में विलंब ना हो,
जांच पूरी होने के बाद जो दोषी पाए जाए उनको दंड दे दिया जाए, तब सबक मिलेगा। अगर फाइल दब जाएगी तो कोई सबक नहीं मिलेगा, बल्कि लोग प्रोत्साहित होते हैं। तो दंड आवश्यक है। मैं बार बार कह रहा हूं, लापरवाही वाले मामलों में, भ्रष्टाचार वाले मामलों में दंड दिया जाना नियमों के हिसाब आवश्यक है, बिना इसके सुधार नहीं होगा। ठीक है वर्षा जी आप कुछ कहना चाह रही, जल्दी से कहिएगा। मैं कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं आप, पूर्व डीजी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसे नियमों को ऐसे देना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मैं कहती हूँ पहले ही स्टेप पे क्यों नहीं रोक दी जाती हैं चीजें। ऐसे लोगों को चौराहे पे ऐसा दंड देना चाहिए, ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दोबारा एनओसी में साइन करने से पहले, गलत काम करने से पहले। बिल्कुल लेकिन ठीक है अशोकदर जी और वर्षा जी, देखिए, और बीजेपी भी बैठी है, कांग्रेस भी बैठी है। सच ये है कि देखिए अब ये घटना हुई, घटना के बाद एक्शन हुआ, हम भी 2-3 दिन चर्चा करेंगे, रियलिटी चेक होगा, हमारी तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी रियलिटी चेक होगा, उसके बाद प्रशासन भी अपनी तरफ से सारी चीजें करेगा। हम चले जाएंगे अपनी अगली बड़ी खबर पर और फिर कहानी खत्म। फिर कोई घटना आएगी, फिर हम कम बैक करेंगे, हम और आप, और यह सिलसिला चलता ही रहेगा। उम्मीद मत करिए कुछ सिस्टम बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, अलीगंज अग्निकांड को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 15 लोगों की जान गई, लेकिन कुछ लोग एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यह घटना उनकी सरकार के समय की खामी और गलत फैसलों का नतीजा है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि प्लॉट आवंटन से लेकर बिल्डिंग निर्माण और नक्शा पास कराने तक में भी पहले की सरकार की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण को लेकर कई स्तर पर लापरवाही हुई है। लोगों की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है। 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। ये आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था। ये बिल्डिंग, ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, अग्निकांड में चारों आरोपी जेल भेजे गए हैं। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को जेल भेजा गया है, रामकृष्ण उपाध्याय को जेल भेजा गया है, तो शाह कृष्णा जायसवाल को भी जेल भेजा गया है, सुरेश साहू को भी भेजा गया है। गिरफ्तार चारों आरोपी सलाखों के पीछे है। अग्निकांड में 15 बेगुनाहों की मौत हुई थी। मासूम बच्चे थे, किसी की भी ज्यादा उम्र नहीं थी। कोई 24 साल का था, कोई 20 साल का था, और ज्यादा से ज्यादा किसी की उम्र 30 साल थी। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।